पहले तो ये बताएं कि उम्मीद तो बड़ी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका क्या है ज़राअत की? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जहाँ से हम कोई मैं आम आदमी से पूछता हूँ, आम आदमी कहता है मैंने दसो आने वाले 6 माह में या साल के अंदर मेरी गंदम सस्ती होगी, मेरी चीनी सस्ती होगी, मेरा घी सस्ता होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताएं। सर मैं आपको अर्ज़ कर, जहाँ से हम तकरीबन 20,000 अरब की प्रोड्यूस ले रहे हैं एग्रीकल्चर से पाकिस्तान में, लेकिन उसके ऊपर हमारी हुकूमत इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है या प्राइवेट सेक्टर उस पर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इन्वेस्टमेंट उस पर ज़ीरो है। रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट हमारी जो एग्रीकल्चर का बजट है रिसर्च का, एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, ना होने के बराबर है। इंडिया में कोई 0.67 है, आप चाइना को ले लें 1% पे चला गया है। ब्राज़ील ने अगर चंद सालों में तरक्की की है तो उसका रिसर्च का बजट 1.75 है। पाकिस्तान में जो मेन इशू है सप्लाई एंड डिमांड का इशू बनता है। हमारी पैदावार कम है, पर एकड़ पैदावार कम है, हम पूरी खाद भी उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हमारा मार्केटिंग मैकेनिज्म कोई नहीं है, रिसर्च यहाँ पे ना होने के बराबर है। हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं है, हमारे पास ट्रैक्टर भी आज जो है वो सन 1972 में जो इंजन था उसका आज भी वही है। तो इसलिए हमें जदीद जब तक तरीके से उस्तवार नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाबी मुमकिन नहीं है। आपकी खाद की भी सुना कीमतें 4 हैं? जी, यूरिया की इस वक्त 4 कीमतें हैं जी। वो क्या है, वो क्या मैं आपको अर्ज करूँ, असल में मुख्तलिफ जो है इंडस्ट्री को मुख्तलिफ प्लांट्स को मुख्तलिफ रेट पे गैस मिल रही है, उन्होंने उसी हिसाब से कर दिया रेट। अच्छा, अब उसमें काश्तकार का नुकसान ये है कि फर्ज के एक का रेट 2600, एक का 2800, एक का 3000, एक का 3200, तो सारे 3200 में बेचेंगे? वो सारे 3200 नहीं 3500 में बेच रहे हैं जी। ओके। यानी हमने जो कैलकुलेट किया है कि काश्तकार को यूरिया में तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है जी। मेरी 2 दिन पहले ये कंपनीज एक्स्ट्रा कमा रही हैं आपसे। अच्छा, इस बगैर वजह तो उसमें 1-2 मिलें ऐसी हैं जिनका ये रेट कम कर नहीं सके, बढ़ा नहीं सकेंगे। नहीं, वो बढ़ाने की जरूरत नहीं, कहीं कि कुछ का किसी का कम करेगा किसी का बढ़ाएंगे, बहरहाल जो भी है ये उनका काम है। देखें, जो मर्जी रेट हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, किसी का कोई रेट है। हमारा एक चीज़ है कि अगर एक फार्मूला है, एक ही किस्म के यूरिया है, हमें एक रेट पे मिलनी चाहिए, हमें कंट्रोल रेट पे मिलनी चाहिए। अगर काश्तकार हर चीज़ जाके ब्लैक खरीदे, अब देखें ना सर, माफिया यहाँ पे क्या कर रहा है जी, आम आदमी क्यों तंग है जी। सर, हमने इससे पिछले साल गंदम बेची 2200 रुपये मन, आम आदमी ने वो 5200 रुपये मन खरीदी। 1750 अरब रुपए का फर्क है जो काश्तकार को भी ना मिला और एंड कंज्यूमर ने भी पे किया। इस दफा हमने पटवारी मिडिल मैन ले गया आपका। मिडिल मैन। अच्छा, इस दफा हमने गंदम बेची 3900 रुपये में, हमें 3900 से 1 रुपये भी ऊपर नहीं मिला। वही गंदम आज 4800-5200 तक फिर चली गई है। हमने चावल मुंजी बेची है इस दफ़ा को 3-4 हज़ार में, वो बाद में 9200 रुपये तक चली गई। यानी कि ये चीज़ें मार्केटिंग हमारा कुछ सिस्टम सही कोई नहीं है, उसमें माफिया कमा रहा है, एंड कंज्यूमर तो मारा गया है और काश्तकार भी मारा गया है। और मैं इस वक्त ये ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इस वक्त जिस तरह सर ये पाकिस्तान का पाक आर्मी के साथ मिल के, ये पाकिस्तान का पहला मॉडल नहीं है जी। ये दुनिया में 19 ममालिक में है। सबसे पहले चाइना में मौज़ेता ने शुरू किया था सबसे पहले, और वो आज तक इस तरह से काश कर रहे हैं कि किसान और जवान मिल के काश कर रहे हैं वहाँ पे। आज भी वहाँ पे शंगियाम में जो कपास लगती है उसमें उनकी फ़ौज साथ शामिल होती है। और पाकिस्तान में फिर गैराबाद रकबों को आबाद करना आम फार्मर के बस का रोग नहीं है। हालांकि जो उनकी पॉलिसी मैंने देखी है उसके मुताबिक तो ये है कि अगर फर्ज किया पंजाब की ज़मीन है तो वो अगर लीज पे मैं लूँगा, कोई और लेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर लेगा, आम छोटा बड़ा काश्तकार लेगा, वो लीज मनी पंजाब गवर्नमेंट को जानी है। मुझे वेरी क्विकली मेरे बाकी दोस्तों को भी लूँ, जब आपने मॉडल फार्म देखा, सुना वो बड़ा मॉडर्न तरीके से हुआ हुआ है, बड़े बड़े स्प्रिंकलर्स हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो आम आदमी तो नहीं करेगा, छोटा फार्मर तो नहीं करेगा। देखिए मैं आपको अर्ज करूं जी, तो उसको क्या फायदा? क्योंकि पीरोवाल में मेरी खुद अपनी काश्त है जी। ठीक है। इस वक्त लोगों का, मैंने जाके जब देखा है कि लोगों का जमघटा काश्तकारों का लगा होता है, दूर दूर से उसको देखने आ रहे हैं। उसकी मैं मिसाल दे सकता हूं कि पाकिस्तान में डाइवो बस आई, बाकी बसों का बुरा हाल था, उसको देख के आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर कंपनी पाकिस्तान की बन गई है। जो कंपनियां पहले चल रही थी आज वो डाइवो के मुकाबले में क्या, डाइवो से भी बेहतर है। तो ये एक डाइवो का मॉडल समझ लें। अब वहाँ पे काश्तकार उसको देखेंगे, जब जदीद काश्तकारी जाके देखेंगे तो लाजमी वो करेंगे। फिर ये है कि उसमें कोऑपरेटिव सिस्टम लाया जाएगा कि क्लस्टर बन जाएगा काश्तकारों का कि 40-50 छोटे फार्मर मिल के, अब एक छोटा काश्तकार 40-45 लाख का ट्रैक्टर परचेज नहीं कर सकता, वो 7 करोड़ की हार्वेस्टर परचेज नहीं कर सकता, वो 8-10 लाख का रोटावेटर खरीद नहीं कर सकता, वो 4-5 लाख की डिस्कें खरीद नहीं कर सकता। जब एक उनका एक क्लस्टर बनेगा यूनियन कौंसल लेवल पे, वो मिल के ये चीज़ें करेंगे और मिल के काश्तकारी करेंगे तो पर एकड़ हमारी पैदावार बढ़ेगी। शरीका होंगे थे मिल के करेंगे इंशाल्लाह। चल जहाँ पे फायदा नजर आएगा तो क्यों नहीं करेंगे।
खालिद साहब ये जो बात करें, चले पहले गंदम को मैं ज़रा एक साइड पे कर लें, बिकॉज क्या यही वजह है, क्यों क्या सिर्फ ये है कि हमारे फार्मर को हम सिखा नहीं रहे, क्रेडिट नहीं है, सीड है, यही मसले हैं दो तीन बेसिक? देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, मेरा गांव की एक जैसी ज़मीन है। हाँ। मैंने इससे पिछले साल अपने तमाम फार्मर को बुलाया, एक ही गांव में एक जैसी ज़मीन, और वहाँ पे पैदावार चेक की 26 मन से लेके 60 मन तक पैदावार थी गंदम की पर एकड़। जब चेक किया गया था इश्यूज़ क्या है, जिस तरह एक्सेसिव क्रेडिट की फ़ारूक साहब बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वही बात थी। एक दूसरा एक्सटेंशन सर्विस के एक्सटेंशन सर्विस उसको पता नहीं होता काश का मैंने कौन सी खाद डालनी है, किस वक्त डालनी है, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं है, टाइम पे अगर वो खाद नहीं डाल सकता, उसको सही सीड नहीं मिलता, उसके पास पैसे नहीं है, वो जाके सही जगह से सीड परचेज़ नहीं कर सकता, अपने घर का उठा के सीड इस्तेमाल कर देता है, उससे पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। हम सर आप अंदाज़ा यहीं से कर लें जी कि हम बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैसे कर रहे हैं जी। दुनिया का असूल है कि अगर आप 2 बैग यूरिया इस्तेमाल करें तो 1 बैग DAP करेंगे, 1 पोटाश करेंगे। हमारी जो पिछले साल की सेल है यूरिया की वो 6.8 मिलियन टन है, हमारी जो DAP की सेल है वो 12 लाख टन है, और हमारी जो पोटाश की सेल है वो है 1 लाख टन, जो 34 लाख होनी चाहिए थी। यानी कि हम बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र भी नहीं कर रहे, अच्छा सीड क्यों नहीं कर रहे जी? ये क्यों नहीं कर रहे, उस रेशो से क्यों नहीं कर रहे? सर काश्तकार के पास वही बात आ जाती है कि उसके पास फौरी पैसे, छोटा काश्तकार ज़्यादा, उसके पास फौरी पैसे नहीं होते, जिन्हें पे जो लब दो पालो, जो मिल गया उसने वही डाल दिया। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस बारे में देखें ना, ऐलानात क्या होते हैं। इस दफ़ा ऐलान किया हुआ है कि हमारे लिए जो हमें 2200 अरब के कर्जे मिलेंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल 2200 के ना मिले, हमें 1000 अरब दे दें, लेकिन दे दें। क्या यही वजह है, क्यों क्या सिर्फ ये है कि हमारे फार्मर को हम सिखा नहीं रहे, क्रेडिट नहीं है, सीड है, यही मसले हैं दो तीन बेसिक? देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, मेरा गांव की एक जैसी ज़मीन है। हाँ। मैंने इससे पिछले साल अपने तमाम फार्मर को बुलाया, एक ही गांव में एक जैसी ज़मीन, और वहाँ पे पैदावार चेक की 26 मन से लेके 60 मन तक पैदावार थी गंदम की पर एकड़। जब चेक किया गया था इश्यूज़ क्या है, जिस तरह एक्सेसिव क्रेडिट की फ़ारूक साहब बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वही बात थी। एक दूसरा एक्सटेंशन सर्विस के एक्सटेंशन सर्विस उसको पता नहीं होता काश का मैंने कौन सी खाद डालनी है, किस वक्त डालनी है, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं है, टाइम पे अगर वो खाद नहीं डाल सकता, उसको सही सीड नहीं मिलता, उसके पास पैसे नहीं है, वो जाके सही जगह से सीड परचेज़ नहीं कर सकता, अपने घर का उठा के सीड इस्तेमाल कर देता है, उससे पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। हम सर आप अंदाज़ा यहीं से कर लें जी कि हम बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैसे कर रहे हैं जी। दुनिया का असूल है कि अगर आप 2 बैग यूरिया इस्तेमाल करें तो 1 बैग DAP करेंगे, 1 पोटाश करेंगे। हमारी जो पिछले साल की सेल है यूरिया की वो 6.8 मिलियन टन है, हमारी जो DAP की सेल है वो 12 लाख टन है, और हमारी जो पोटाश की सेल है वो है 1 लाख टन, जो 34 लाख होनी चाहिए थी। यानी कि हम बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र भी नहीं कर रहे, अच्छा सीड क्यों नहीं कर रहे जी? ये क्यों नहीं कर रहे, उस रेशो से क्यों नहीं कर रहे? सर काश्तकार के पास वही बात आ जाती है कि उसके पास फौरी पैसे, छोटा काश्तकार ज़्यादा, उसके पास फौरी पैसे नहीं होते, जिन्हें पे जो लब दो पालो, जो मिल गया उसने वही डाल दिया। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस बारे में देखें ना, ऐलानात क्या होते हैं। इस दफ़ा ऐलान किया हुआ है कि हमारे लिए जो हमें 2200 अरब के कर्जे मिलेंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल 2200 के ना मिले, हमें 1000 अरब दे दें, लेकिन दे दें टाइम पे दे दें।